बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। और उसे स्टार्ट करने से पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें होता क्या है, हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले ना हम इसमें जो मेन चीज़ जिससे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है ना, वो है अलाइड एंगल्स। पहले हम ये अलाइड एंगल्स देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अलाइड एंगल्स होते हैं कि जैसे हमारे पास 2 एंगल हैं, एक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा। अलाइड एंगल्स होते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करें ना, तो जो आंसर आए ना वो 90 का मल्टीपल हो। ठीक है, अगर हम इसे प्लस करें या माइनस करें, अल्फ़ा बीटा को प्लस करें या माइनस करें, जो आंसर आए ना वो 90 का मल्टीपल हो। अब हम कह सकते हैं कि 2 एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स इफ़ अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इज़ इक्वल टू n इंटू 90 डिग्री। ये इसकी डिफ़ाइन भी हो सकती है, जो बहुत दफ़ा आ भी चुकी है, इम्पॉर्टेंट डिफ़ाइन है। इसकी हम ना एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक है 30, एक है 90 एंगल। हम कहते हैं पता करें कि ये दोनों एंगल्स अलाइड एंगल्स हैं या नहीं है। अब प्लस करें 90 पे तो 120 आ जाएगा, ये 90 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम 30 माइनस 90 करें -60 आ जाएगा, ये भी 90 का मल्टीपल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही अलाइड एंगल्स नहीं है। अगर जैसे अब एक और हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 90 और 180। अब अगर 90 प्लस 180 करें तो आंसर आ जाता है 270। मतलब ये इसका 90 का मल्टीपल बन गया ना 270 ये 90 का मल्टीपल है 270। तो हम कह देंगे प्लस करने से आ गया, माइनस करें ना करें, एक चीज़ तो हमने की ना, उससे 90 का मल्टीपल आ गया। तो हम कह देते हैं कि ये दोनों ये अलाइड एंगल्स हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है क्योंकि अलाइड एंगल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। अगर हमारे पास अगर आ जाए ना, जैसे 270 है, हम सपोज कर लेते हैं साइन है, साइन 270 है, वो साइन कोस टैन कोट कोसिकेंट कुछ भी आ सकता है। वो क्या होता है वो भी अभी हम देखते हैं। अब 270 को हमने ना इसको 90 का मल्टीपल बनाना है। अब 90 मल्टीप्लाई 3 करें तो 270 आ सकता है। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास कोस आ जाए, कोस आ जाए हमारे पास 180, तो 90 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये आंसर हमारे पास आ सकता है। मतलब ये भी दोनों अलाइड एंगल्स हो सकते। अलाइड एंगल्स हमने कर लिए। अब हमने इसके अंदर जो हमने 10.1 के अंदर और चीज़ें याद करनी है ना, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें इसमें याद करनी है। तो साइन माइनस थीटा, अगर थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है 90 40 वगैरह, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। कोस माइनस थीटा, ये कोस हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। कोस और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। ठीक है। ये दोनों माइनस आएंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, ये आप देख लेंगे यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है। इसके अलावा जो भी आएगा वो माइनस को माइनस ही रखेगा। ये चीज़ एक हमने याद रखनी चीज़ें हैं, वो ये है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, टैन का कोट होता है। या आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ये साइन है तो सीकेंट तो सेम सेम हो जाएगा ना, तो कोसिकेंट। कोस है तो कोस और कोसिकेंट भी सेम हो जाएगा, तो कोस का सीकेंट मतलब उल्टे उल्टे करने, क्योंकि हम है ही रेसिप्रोकल। और टैन का कोट ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। अब को रेशो हम देख लेते हैं। रेसिप्रोकल और चीज़ है, को रेशो और चीज़ है। को रेशो साइन की कोस होती है। ये दोनों हमने जो मेन चीज़ें पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, साइन कोस और टैन। बाकी तो सारे इनके रेसिप्रोकल है ना, साइन कोस और टैन। ये चीज़ हम 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। अब जो साइन की को रेशो है वो कोस है, सीकेंट की वो सीकेंट है, टैन की कोट। टैन का रेसिप्रोकल भी कोट था, को रेशो भी कोट है, टैन की हमेशा कोट ही रहेगी। ये दो चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये 0 90 180 270 फिर सो ऑन 360 450 540 3 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक हो गया। अब आपने एक लाइन याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज A S 2 और C,
यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ ही पॉजिटिव होंगी। आल है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे स्कूल से साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या था, कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टू है ना, आफ्टर स्कूल टू, तो टू टेन, टेन और उसका रेसिप्रोकल क्या था हमारे पास, कोट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सी फॉर कोस, कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये तीन हैं, ये हमें याद रखनी है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये हमें याद करनी पड़ेंगी, इन्हें रट्टा लगाना है, ये ज़रूरी है, ये हमें याद करनी पड़ेंगी। किसका रेसिप्रोकल क्या है, इसके कोरेशो क्या है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। अब हमें ना वैल्यू टेबल्स, ये भी हमें याद रखने हैं। सारे याद नहीं हम कर सकते क्योंकि वहाँ पे ना इस चैप्टर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, हमें ये टेबल्स ही याद करने होंगे। असल में जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं ना, तो ये जो साइन है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करना है साइन 45, देख रहे हैं स्क्वायर 2/2 आ रहा है, या फिर ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है। सही जो इसकी वैल्यूज़ हैं ना 1/√2 वो नहीं आती हैं। स्क्वायर 2/2 को भी आगे हम फ्रैक्शनलाइज करके 1/2 निकालते हैं। हमें ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं याद करने पड़ेंगी, बस साइन कोस और टेन की 30, 45 और 60 इन तीनों पे याद करनी है। हम सारा कुछ इसी से ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर अब बोर्ड में जब पेपर्स देने जाते हैं तो वो कैलकुलेटर खैर लेते तो नहीं है, लेकिन क्या पता ले लें, और अगर वो हमारा मसला नहीं है, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। आगे वो लें ना लें वो उनका मसला है। अब है साइन कोस और टेन। साइन 30 है 1/2, 1/√2, √3/2, नीचे इसी का उल्ट कर देंगे, √3/2, 1/√2, 1/2, ये उल्टा ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब टेन 1/√3, 1 और √3, इतने मुश्किल नहीं है, बस याद करने पड़ेंगे। अब आगे हमें याद रखना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल होता है कोस ओवर साइन। अब देखें टेन का कोट रेसिप्रोकल है, हमने यहाँ पढ़ा भी है कि टेन का कोट रेसिप्रोकल है। अब टेन है साइन ओवर कोस, तो उसका कोट रेसिप्रोकल है, तो वो कोस ओवर साइन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेकंड चीज़ हमने देखनी है कि जैसे हमें बड़ा एंगल दिया गया है, हमने उससे छोटा एंगल बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोस 168 एनम डिग्री, वो कहते हैं इसे छोटा एंगल बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे, अब हमने इसे छोटा बनाना है। इसे कैसे करेंगे, पहले हम ये पता करेंगे कि ये 90 का मल्टीपल है या नहीं है। 91 से 90 होता है और 92 से 180 होता है, मतलब ये 90 का मल्टीपल तो नहीं है। हमें 90 का मल्टीपल अब बनाना होगा। अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कोस इंटू 90 को अगर हम 2 पे मल्टीप्लाई कर दें, 92 से 180, 180 में से हम 180 में से अगर हम -12 डिग्री कर देना तो 168 आ जाएगा। मतलब 92 से 180 -12 तो 168 आ जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है, पहली में तो हमने उसे 90 का मल्टीपल बना लेना, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने साइन लगाना है। क्वाड्रेंट हमने इस तरह देखे भी थे, जैसे यहाँ पर भी हमने देखे थे कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब हमें ये कैसे पता लगेगा क्योंकि हमने किस क्वाड्रेंट में देखना है। अब ये देखिए यहाँ पर है 2, हमने क्या करना है 0 1 2, हमेशा ये 0 है, ये 1 नहीं है, 0 1 2 इसमें आगे। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब ये कैसे पता लगना है कि ऊपर वाला होना है या नीचे वाला, ये देखिए अगर तो आगे माइनस है तो पीछे वाला होगा, अगर आगे प्लस है तो आगे वाला होगा। अब यहाँ माइनस है तो मतलब पीछे वाला ये वाला होगा। अब यहाँ पे साइन, हमें यहाँ पे क्या देखना है कोस, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है। यहाँ कोस है तो मतलब यहाँ तो कोस नेगेटिव है, तो हम साइन लगा लेंगे
नेगेटिव का। ठीक है, हमने क्वाड्रेंट का सिर्फ साइन लगाना है, क्वाड्रेंट हम साइन लगाने के लिए देखते हैं। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि जो 90 का मल्टीपल या ओड है, अगर तो ये हुआ इवन तो हम ये को रेशो इसकी चेंज नहीं करेंगे, अगर ये ओड हुआ तो हम इसकी को रेशो चेंज करें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3 होता ना तो हम कोस की को रेशो क्या थी, हमने यहाँ पढ़ी भी थी, कोस की को रेशो थी हमारे पास साइन, तो हम इसकी जगह साइन लगा देते हैं। लेकिन ये इवन है तो हम को रेशो चेंज नहीं करेंगे, कोस वैसे हम लिख लेंगे। ये 12 आ गया। अब ये नहीं आपने देखना कि यहाँ माइनस है तो 12 के साथ माइनस लगाना है, ये माइनस हमने सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करने के लिए लिया था, इसके अलावा इस माइनस का हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, अब ये छोटा बन गया, ये सॉल्व हो गया। अब तीसरी चीज़ हमने देखनी है कि अगर आ जाए, अब कोस के जगह कोई और ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, 90 डिग्री आ जाए। अब तो ये तो सीधा सीधा 90 पे मल्टीपल हो रहा है, इसका क्या करेंगे, हम पहले तो मल्टीपल बना लेंगे। 90 का क्या है, सीधा तरह ये 1 पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। अब आगे इसका क्या करना है, इसका पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, क्या करना है, आगे तो कुछ बचता ही नहीं है, 90 पूरा पूरा मल्टीपल हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, हम +0 कर देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना है, 0 ज़रूर लगाना है। +0 करें तो ही हो सकता है, अगर 90 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 तो वो 90 आ जाएगा। माइनस कर लें तो भी मसला नहीं, प्लस कर लें तो भी मसला नहीं। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, ये पहला क्वाड्रेंट है तो 0 1, आगे ये पॉजिटिव है तो इधर आ जाएंगे। यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव, तो साइन लगा लिया हमने पॉजिटिव का। अब ये क्या है, 1, मतलब ओड नंबर है तो हम को रेशो चेंज करेंगे। साइन की को रेशो हमने पढ़ी थी, साइन की को रेशो होती है कोस, ये कोस आ गया 0 डिग्री, कोस 0 क्या आता है 1। अब ये तो कैलकुलेटर से ही किया है, ठीक है ना, ये बस छोटा एंगल बनाना था, आंसर नहीं हमने निकालना था, इतना ही उन्होंने हमें कहा था, बस हमें छोटा एंगल बनाना सीखा था। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन।